Hello student, today we are starting the new chapter of 12th standard organic chemistry which having the name aldehyde, ketones and carboxylic acid. Before starting this chapter, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरू से। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं aldehyde, ketone एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। aldehyde ketones are the carbonyl compounds। इन दोनों में क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। Hence we are called as the carbonyl compound। इसीलिए हम इसे क्या aldehyde और ketone को क्या कहते हैं, carbonyl compound कहते हैं। And in acid containing the acidic group, that is the COOH is the acidic group, and aldehyde and ketone containing the carbonyl compound, that is this group is called as the carbonyl compound, and oxo compound is also called as the oxo compound or carbonyl compound, or this is the carbonyl group and this is the acidic group। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, acidic group है। इसीलिए aldehyde and ketones is also called as carbonyl compound because it contain the carbonyl or oxo group, sorry, not oxo compound, oxo group, and in acid we contain the acidic group, hence we are called as the, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और इसे कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से इसका नेम क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग द कार्बोनिल और ऑक्सो कंपाउंड इन देयर मॉलिक्यूल्स, हेंस वी आर कॉल्ड एज द कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, दोनों में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग है और ऑक्सो ग्रुप कंटेन है इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसका जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें क्या है, और जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कहते हैं। एंड इन एसिड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप, दैट इज द COOH, इट इज द एसिडिक ग्रुप, हेंस वी आर कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हुई हमारी, इट इज नॉट करेक्टली डेफिनेशन बट इट इज द जनरल नॉलेज ऑफ aldehyde एंड कीटोन्स के बारे में, हैविंग द लेस इंफॉर्मेशन। Then aldehyde ketones are isomers of each other। aldehyde and ketone क्या है, दोनों भी एक दूसरे के isomers है। Isomers means the compound having the same molecular formula but different structural formula is called as the isomer। इसे हम isomer कहते हैं। तो aldehyde and ketones क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, isomers है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट aldehydes और ketone के बारे में। सेकेंड पॉइंट है aldehydes and ketones are the isomers of each other, एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है, each other। isomer means the compound having the same molecular formula but different structural formula, इसे क्या कहते हैं, हम आइसोमर कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट है and the general representation of aldehyde is RCOOH, sorry, RC double bond OH। ये क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ aldehyde। ये किसका है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ aldehyde क्या है, RC double bond OH। और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन, the general representation of ketone it is RC double bond OR। R में भी सेम और डिफरेंट, या R क्या सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द aldehyde और कीटोन, और हम इसे इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ऑक्सो ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप। एलिफेटिक aldehyde एंड कीटोन्स कंटेन द कार्बोनिल और ऑक्सो ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड इन एसिड कंटेनिंग द एसिडिक ग्रुप, दैट इज द COH।
सेकेंड है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्डिहाइड इज RC डबल बॉन्ड OH एंड द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन इज RC डबल बॉन्ड OR। बोथ आर में भी सेम और डिफरेंट है, सेम भी हो सकते हैं दोनों और ये में भी डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है एल्डिहाइड और कीटोन का? द जनरल, दोनों का ही जनरल फॉर्मूला एक ही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज CnH2nO, ये है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का भी। हाँ, दोनों का भी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही क्यों है? बिकॉज दे आर आइसोमर है एक दूसरे के। एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, एग्जांपल है C2, तो H कितने आएंगे? H4 बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ N, तो एंड देन 1 ऑक्सीजन, ये हमारा एग्जांपल है। तो इसका हम एल्डिहाइड कैसे और उसका आइसोमर्स एज अ कीटोन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, ये रहा हमारा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, H। इट इज द जनरल, इट इज द नेम, इसका नेम है एसिटाल्डिहाइड, इट इज द एल्डिहाइड। एंड द सेकेंड है CH3। फॉर कीटोन वी आर टेकन द 3 कार्बन आइटम, नॉट 2। ये हुआ हमारा एसिटाल्डिहाइड बेसिक। और सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम C3H6O, तो उसका एसिटाल्डिहाइड कौन सा आएगा? सॉरी, एल्डिहाइड कौन सा आएगा? CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये रहा हमारा बेंजाल्डिहाइड। और इसका अगर हमने कीटोनिक फॉर्म में लिया तो ये क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। फॉर द बेसिक यूनिट ऑफ कीटोन कंटेनिंग द मिनिमम 3 कार्बन आइटम होने चाहिए, और एल्डिहाइड में 1 कार्बन आइटम कंटेनिंग, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा भी हो सकता है HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, इट कंटेन द 2 कार्बन आइटम। एंड फॉर रिप्रेजेंट द बेसिक जो हमारा यूनिट है कीटोन का, वो है एसीटोन, इट इज द बेसिक कीटोन। तो अगर हमको बेसिक कीटोन से स्टार्ट करना है तो जो हमका वो जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जो लेने वाले हैं तो उसमें क्या मिनिमम 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आना चाहिए, इसलिए ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, दैट इज द CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इट इज द एसीटोन। एंड ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। क्यों आइसोमर है? क्योंकि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? हियर द C डबल बॉन्ड OH, इट इज क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड OR ये कौन सा है? कीटोनिक ग्रुप है, इसीलिए ये क्या है? दो एक दूसरे के आइसोमर्स है। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमर। देन in aldehydic group, the aldehyde group is present at the terminal of the carbon chain। जो भी हम कार्बन चेन कंसिडर करने वाले हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड में, तो उसका एल्डिहाइड ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? टर्मिनल में, एक साइड पे प्रेजेंट होना चाहिए, लास्ट में और स्टार्टिंग में, मतलब टर्मिनल में प्रेजेंट होना चाहिए। बट इट इज नॉट रिलेटेड टू कीटोन के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, वो कहाँ भी प्रेजेंट रह सकता है कार्बोनिल ग्रुप। But here the aldehyde group is always present at the terminal of the carbon chain। तो ये वो हमारा दोनों की इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ऑक्सो ग्रुप रहता है इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले में, इन aldehyde and ketone and acid contain the acidic group। सेकंड है the aldehyde and ketones are isomers of each other। थर्ड है the general representation of aldehyde is RC double bond OH, general representation of ketone is RC double bond O। दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज द CnH2nO। एग्जांपल C2H4O एंड C3H6O, ये सेकंड एग्जांपल है। तो अब ये इसका हम कीटोन दोनों का आइसोमर कैसे है, एक दूसरे का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक्सप्लेन किया है। और ये बेसिक, इट इज द एसिटाल्डिहाइड एंड इट इज द फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला of aldehyde is RC double bond OH, but there is one exceptional case, that is the formaldehyde। ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है। तो जितने भी सारे
नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। तो किसमें किसमें है कार्बोनिल ग्रुप? आलमंड्स जो रहते हैं उसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। हार्मोन जो रहते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में, जो डिफरेंट हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं उसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। बाद में जो न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज द आरएनए और डीएनए जो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें भी क्या है? कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। देन कार्बोहाइड्रेट्स, डेली हम जो फूड स्टफ यूज करते हैं खाने के लिए, तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसमें भी क्या है? इन कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसके सम एग्जांपल वी आर टेकिंग। द फर्स्ट है ब्यूटाल्डिहाइड। ब्यूटाल्डिहाइड किसमें प्रेजेंट रहता है? लाइक द फूड एंड परफ्यूम, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? ब्यूटाल्डिहाइड। सेकेंड है वैनिलीन। वैनिलीन प्रेजेंट इन द आइसक्रीम, वैनिला फ्लेवर की हम आइसक्रीम खाते हैं, तो उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट रहता है? वैनिलीन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या प्रेजेंट है वैनिलीन ग्रुप में? दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप है मतलब दोनों के बीच में अल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। इन दोनों में से एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंटिंग सेकेंड कौन सा है? वैनिलीन, जो हम डे बाय डे यूज करते हैं। इट इज प्रेजेंट इन फूड एंड परफ्यूम्स आल्सो। सेकेंड एसिटोफिनोन, ये किसका स्ट्रक्चर है? सॉरी, ये एसीटोन है, एसिटोफिनोन, दैट इज द CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन भी। दिस इज द एसिटोफिनोन, इट इज प्रेजेंट इन आइसक्रीम। ये भी क्या है? एसिटोफिनोन किसमें प्रेजेंट रहता है? आइसक्रीम में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है ट्रांसनेमाल्डिहाइड। ट्रांसनेमाल्डिहाइड किसमें प्रेजेंट रहता है? कैंडी, स्पाइसेस और ड्रग्स, जितने भी सारे कैंडीज वगैरह हम खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? ट्रांसनेमाल्डिहाइड। एंड मुस्कॉन, मुस्कॉन किसमें प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट इन परफ्यूम्स। परफ्यूम्स में भी डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या हमारे डे बाय डे यूज करते हैं हम कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड, तो उसमें अल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट रहते हैं। तो अल्डिहाइड कीटोन्स क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है, इसीलिए वी आर स्टडी इन रिलेटेड, एक दूसरे के रिलेटेड हम स्टडी करेंगे और कंपैरिजन में दोनों का स्टडी साथ में करेंगे। और वी आर टेकिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सेपरेट पार्ट, ये हम बाद में सेपरेट पार्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन से। तो अल्डिहाइड की डेफिनेशन क्या है? अल्डिहाइड कैसे बनता है? उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन का तो आपको पता है, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है अल्डिहाइड और कीटोन की, ये आज हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसमें क्या है? ऑक्सो ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? उसका सेकेंड नेम है कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्डिहाइड कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? Then we are starting the aldehydes. Then we are started the carbonyl compound, that is the aldehydes and ketones. तो यहाँ पे उसमें is also called as the carbonyl compounds because it contain the carbonyl group, that is the C double bond O. Carbonyl compounds means the compound which contain the oxo or carbonyl group, that is the C double bond O group, जिसमें भी प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो उसका कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से है? अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग द अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की डेफिनेशन क्या है ये हम देखते हैं। अल्डिहाइड्स, aldehydes, it is the first oxidation product of primary alcohol in which it contain at least one hydrogen atom. इसकी डेफिनेशन क्या है? it is the first oxidation product of 1 degree alcohol or primary alcohol, 1 degree alcohol or primary alcohol, 1 degree alcohol, in which it contain
at least one hydrogen atom, one hydrogen atom. ये हुई इसकी definition. Aldehyde, it is the first oxidation product of 1 degree alcohol, that is the primary alcohol, in which it contains at least one hydrogen atom. इसमें क्या है, one hydrogen atom कंटेन होना चाहिए. मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप अटैच है उस कार्बोनिल ग्रुप को क्या मिनिमम और एटलीस्ट कम से कम वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए. इन विच द कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे क्या, इन विच द कार्बोनिल ग्रुप, इट इज मोर करेक्ट स्टेटमेंट होगा, इन विच द कार्बोनिल ग्रुप कंटेन, in which the carbonyl group contain at least one hydrogen atom. इसके डेफिनेशन क्या है aldehydes की? It is the first oxidation product of 1 degree alcohol, that is the primary alcohol, in which the carbonyl carbon contain at least one hydrogen atom. तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम. 1 degree alcohol, that is the RCH2OH. 1 degree alcohol means the alcohol, ये जो functional group है which is attached to only one carbon atom. This functional group is attached to only one carbon atom. This type of alcohol will be called as the 1 degree alcohol or primary alcohol. After oxidation, it gives the aldehyde, that is the RC double bond OH, and after again oxidation, it gives the acid, that is the RC double bond OH. तो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आता है, एल्डिहाइड. अगेन इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या आता है, एसिड. ये क्या है हमारा एल्डिहाइड और ये क्या है एसिड, और ये 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल. तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है और ये हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है. इट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इन विच द कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम. इस कार्बोनिल ग्रुप में क्या होना चाहिए, वन हाइड्रोजन एटम, कम से कम वन हाइड्रोजन एटम. अगर इसको 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाते हैं तो इट इज द फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है. इट एटलीस्ट इट कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम. ये क्या हुई हमारी डेफिनेशन ऑफ एल्डिहाइड. इसका सेकेंड पॉइंट है, इट इज द डिहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल. इट इज द डिहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट ऑफ, इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. ऑक्सीडेशन का है दूसरा नाम है डिहाइड्रोजनेशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन and removal of hydrogen is called as the dehydrogenation. यहाँ पे क्या है dehydrogenation, मतलब यहाँ का जो H2 है वो क्या जा रहा है, बाहर जा रही है, -H2 हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, dehydrogenation. और addition of hydrogen gas is called as the hydrogenation और reduction कहते हैं हम इसे in organic chemistry. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रोजनेशन. तो इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या है एल्डिहाइड की, इट इज द डिहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल का अगर डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड. हेंस वी आर कॉल्ड एज द, इट इज द सेकेंड प्रोडक्ट, सॉरी, इट इज द डिहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. सेकेंड, द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ aldehyde is RC double bond OH except formaldehyde, that is the C double bond OH. ये क्या है, formaldehyde है. Then the general molecular formula of aldehyde is CnH2nO, and the aldehydic group, that is the RC double bond OH, that is the C double bond OH group present at the terminal of the carbon chain, present at the terminal of the carbon chain. कार्बन चेन के टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज द RC double bond OH. इट इज द, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. फर्स्ट, इट इज द
first oxidation product of 1 degree alcohol in which the carbonyl group contain at least one hydrogen atom. तो फर्स्ट प्रोडक्ट कैसा है, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 degree alcohol it gives the aldehyde and again oxidize it gives the acid. It is the dehydrogenation. Oxidation means removal of hydrogen gas, hence we are also called as the dehydrogenation product of 1 degree alcohol. The general representation of aldehyde is the RC double bond OH except the formaldehyde, exceptional case है. Then the general molecular formula of aldehyde is CnH2NO and C double bond OH group present at the terminal of the carbon chain. Carbon chain के terminal में present होना चाहिए. It is the last point of aldehyde. Then aldehyde के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है. तो ये क्या है? Again the carbonyl group in the aldehyde it is the 1 degree in nature. The carbonyl group in aldehyde is 1 degree in nature. Aldehyde is 1 degree in nature. Why it is 1 degree? Because it is attached to only one carbon atom. This जो aldehyde group carbonyl group है ये 1 degree in nature है because it is attached to यहाँ पे जो R group है इस कार्बन को only one कार्बन को अटैच है इसलिए ये क्या है 1 degree in nature. This is all information about the aldehyde. Then we start the ketone. Ketone की सब information देती हूँ क्योंकि हमको aldehyde और ketone क्या कंपेरिटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में स्टडी करनी है. अगर यहाँ से ये होता है तो यहाँ से क्या होता है बिकॉज दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. देन वी आर स्टार्ट द aldehyde. Aldehyde क्या है? इट इज द आल्सो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 degree अल्कोहल. कीटोन क्या है ये हम देखते हैं. Ketone. It is the first oxidation product of. It is the first oxidation product of secondary alcohol. ये क्या है? It is the first. It is the first oxidation product of 2 degree alcohol, that is the secondary alcohol. It is the first oxidation product of secondary alcohol in which carbonyl carbon carries in which 2 alkyl group, in which carbonyl group carries or carbonyl carbon carries or carbonyl group carries 2 alkyl groups. यहाँ पे क्या इन aldehyde में क्या होता था carbonyl group carries at least 1 hydrogen atom. यहाँ पे carbonyl group carries 2 alkyl group. The alkyl group may be same or different. It is the first oxidation product of 2 degree alcohol. Aldehyde it is the first oxidation product of 1 degree alcohol का था. Aldehyde ये क्या है? 2 degree alcohol. 2 degree है secondary alcohol. It is the first oxidation product of 2 degree alcohol in which the carbonyl group carries 2 alkyl group. तो यहाँ पे हम secondary alcohol लेंगे. That is the R, CH, double bond O, R. ये क्या है? OH. ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल. आफ्टर ऑक्सीडेशन इट गिव्स द कीटोन. आफ्टर अगेन ऑक्सीडेशन इट आल्सो गिव्स द एसिड. ये भी क्या देता है? अगेन ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिलता है हमें? यहाँ पे भी एसिड. कीटोन 2 degree alcohol. It is a ketone. It is the first oxidation product of 2 degree alcohol in which the carbonyl group carries 2 alkyl group. यहाँ पे क्या है? carbonyl group को क्या है? 2 alkyl group अटैच है इसलिए carbonyl group carries 2 alkyl group. This 2 are may be same और different. सेम भी हो सकते हैं और different भी हो सकते हैं. सेकेंड डेफिनेशन क्या दी थी हमने aldehyde की? It is the dehydrogenation
product of 1 degree alcohol. It is the dehydrogenation product of 2 degree alcohol. It is the dehydrogenation product of 2 degree alcohol. 2 degree alcohol. In aldehyde, it is the dehydrogenation product of 1 degree alcohol. वहां पे aldehyde में क्या था, वो 1 degree alcohol का dehydrogenation product था. यहाँ पे क्या है, ketone, it is the dehydrogenation product of 2 degree alcohol. Then the general representation of aldehyde is R C double bond O R. R may be same or different. The general molecular formula of ketone is CnH2n. वो दोनों का भी same molecular formula है because they are isomers of each other. Then the carbonyl group in the ketone, it is 2 degree in nature. Carbonyl group in ketone, is 2 degree in nature. 2 degree in nature. Why it is 2 degree in nature? Because this carbonyl group is attached to 2 alkyl group. मतलब यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, तो this carbonyl group क्या है हमारा, ये functional group है aldehyde और ketone का. This functional group is attached to 2 carbon atom, hence we are called as the 2 degree in nature. In aldehyde, the functional group carbonyl carbon attached to only 1 carbon atom और only alkyl group का attached था, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते थे, 1 degree in nature. यहाँ पे जो है 2 degree in nature है. तो यहाँ पे जो functional group है ketone cannot be present at the terminal of the carbon chain. The functional, that is the C double bond O group, can't be present at terminal. ये जो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप रहता है कीटोन का, वो कभी भी टर्मिनल को प्रेजेंट नहीं रहता. दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन, एनी कार्बन स्केलेटन के इन बिटवीन प्रेजेंट रहता है, कांट बी प्रेजेंट एट द टर्मिनल. बट इन एल्डिहाइड द कार्बोनिल ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल इन नेचर बिकॉज दे आर 1 डिग्री इन नेचर रहता है उसका. और यहाँ पे क्या 2 डिग्री होने की वजह से इन कार्बन चेन के इन बिटवीन कहाँ भी प्रेजेंट रह सकता है कार्बोनिल ग्रुप, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन द terminal of the carbon chain. So this is all introduction or information about the ketone and aldehyde. Now we are stop up to this topic. Then tomorrow's lecture we are starting the new topic of aldehyde and ketone. तो आज हमने क्या पढ़ा, तो फर्स्टली जनरल इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हमने एल्डिहाइड की डेफिनेशन देखी, उसका नेचर कैसा रहता है, उसका फंक्शनल ग्रुप कैसा है, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, उसका कार्बोनिल ग्रुप का कैसा नेचर है, ये सब आज के लेक्चर में हमने देखा. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.